नमस्कार दोस्तों, आज हम हर की पौड़ी क्षेत्र के पास तमाम कांवड़ साज सज्जों का काम किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कांवड़ को किस तरह से बनाया जाता है और इसमें कई जो हैं कारीगर लगे हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। आप देखेंगे, ये देखिए कांवड़ बनाया जा रहा है। ये बांस वगैरह से बनाया जाता है। आप देखेंगे साज सजावट के लिए सामान वगैरह किस तरह से हैं। रस्सी वगैरह है, सुतली जिसे बोलते हैं, सुतली का धागा, और इस तरह से कांवड़ बनाए जा रहे हैं। और यहीं से फिर इन्हें जो भी कांवड़ भक्त आते हैं वो खरीदते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ बनाने में कारीगर यहाँ लगे हुए हैं। आप देखिए, तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे कि ये जो कारीगर आते हैं कहाँ से आते हैं, क्या क्या बनाने में उपयोग होता है सामग्री, और इनका जीवन यापन क्या इसी से चलता है या और भी कुछ काम वगैरह करते हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, ये कारीगर हैं जो कांवड़ को तैयार करते हैं। जो शिव भक्त हैं उनके लिए यहाँ पर कारीगर दिन रात लगे रहते हैं। देखिए, कांवड़ बनाने के लिए सामग्री आप देख सकते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। तो बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नजीबाबाद का। नजीबाबाद के बाबा। तो ये बाबा जो ये बनाते हैं आप, इस तरह से कांवड़ का सारा प्रक्रिया हम देख रहे हैं, जो सामान रखे हुए हैं ये चारों तरफ। तो इसमें किस चीज़ का उपयोग होता है, क्या क्या उपयोग करते हैं? ये कांवड़ बना के दी जाती है वो लोगों को। कांवड़ बना के दी जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो ये किस चीज़ का उपयोग होता है? ये बांस का होता है। और क्या क्या लगता है इसमें? इसके अंदर कंडी लगती है, ढक्कन लगते हैं और कमच लगती है, डंडा लगता है। डंडा लगता है। तो ये जो है आप तमाम बना के अलग अलग पार्ट्स उसको आप रखते हैं जी। पहले पार्ट बनाएंगे, बाद में मान के देंगे। तो ये बांस वगैरह कहाँ से लाते हैं? ये नजीबाबाद से आता है। नजीबाबाद से आता है। नजीबाबाद से आता है। तो बाकी आपने तकरीबन कितना कांवड़ अब तक बना दिया? ये कांवड़ हमारे तो बनती रहे और बिकते रहे। बनता रहता है और बिकता रहता है। तो सामान कैसे आता है यहाँ? ये सामान गाड़ी से आता है। गाड़ी से आता है। तो उसमें केवल बांस वांस ही आते होंगे? बांस, टोकरी वगैरह सब वगैरह सब आते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आप कब आए थे? आप कब से आप काम शुरू कर? हम 4 तारीख से आए हुए हैं। 4 तारीख से आए हुए। तो 4 तारीख से आप काम कर रहे हैं? 4 तारीख से काम कर रहा है। तो ये कितने समय तक अभी चलेगा? ये समय चलेगा 14 तक चलेगा। 14? 15 का चला। 15 को चला। हाँ जी। तो उसके बाद ये काम समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अभी फिर इसके बाद क्या करते हैं आप? इसके बाद जाकर नजीबाबाद स्टार्ट करते हैं, बनाना चालू करवा दें। किस चीज़ का क्या बनाना? ये टोकरी वगैरह ये। अच्छा, जो ये टोकरी वगैरह टोकरी पड़ी है, बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये टोकरी बनती रहती है वहाँ? टोकरी बनवानी पड़ती है हाथ से। तो उसके बाद मतलब 15 जो फरवरी है उसके बाद से वहाँ आप चालू कर देते हैं? वहाँ चालू करेंगे, फिर सामान में आ जाएंगे लेके। अब फिर सामान में लेके आ जाएंगे। तो ये रेगुलर काम चलता रहता है? रेगुलर काम चलता रहेगा। चलता है, मतलब बंद नहीं होता है। और सावन के बाद फिर क्या रहता है? फिर सावन का फिर इसका फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये कांवड़ बनाया जाता है। यहाँ देखिए आप, ये टोकरी के लिए, जो कांवड़ की टोकरी के लिए इस तरह से यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं। और फिर ये जो रखी हुई है जिसमें जल, गंगा मैया का जल रखा जाता है, वो इस तरह से ये लोग बनाते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि काम कांवड़ का बंद नहीं होता है, ये निरंतर चलता रहता है। और आप देख सकते हैं ये सुतली रखा हुआ है, ये सुतली प्रयोग होता है बांधने के लिए। और इस तरह से ये आप देखेंगे, इसमें ये जो बांस का एक ये बांस है और इस बांस में साज सजावट की हुई है। ये दूसरी तरफ कारीगर लगे हुए हैं, आप देखिए। ये जो कारीगर हैं कांवड़ को बना रहे हैं, आप देखेंगे। तो कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर से। तो बिजनौर से आए हैं आप? हाँ जी, बिजनौर से। तो ये जो कांवड़ आप बना रहे हैं, हाँ जी, ये आप यहाँ कब से बना रहे हैं? 6 तारीख से। 6 तारीख से। तो इस बार जो कांवड़ है, भक्त जो आ रहे हैं, वो कम है या? कम है। कम है। कम है। बिक्री मतलब कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है।
ओके ओके। तो आप ये निरंतर काम सालों भर करते हैं या बीच में कुछ और भी काम करते हैं? बीच में और भी काम करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं आप? इनकी चीरा फाड़ी, इनकी बुनाई। तो काम तो यही मतलब हाँ। कांवड़ से ही संबंधित हाँ, सालों भर करते हैं। हाँ साल अभी मान लिया यहाँ जो आप बना के आप तैयार करके दे रहे हैं। तैयार करके हाँ। आप रेडी करके देते जा रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बाद जब काम मान लिया 15 को महाशिवरात्रि हाँ, है, जल चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आप वापस चले जाएंगे। हाँ जी। तो क्या काम रहता है फिर वहाँ? बस इन्हें चीरना फाड़ना, इन्हें बुननी। अच्छा। और बांस वगैरह कहाँ से परचेज करते हैं? ये बनों से लाइज मंगवाए जाते हैं। मंगवाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब कि जो हम बनाते हैं जब कांवड़ होता है तभी हम उसको बनाते हैं। हाँ। बाकी हम रेडी टू करके रखते हैं उसको। हाँ, तैयार करके रखते हैं। तैयार करके रखते हैं। अच्छा। तो यहाँ खाना वाना कैसे खाते हैं आप? बनाते हैं और खाते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं? हाँ, अपना बनाते अपना खाते हैं। तो अच्छा अच्छा। ये बनवाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा। ये 100 रुपये भला नहीं होने का। हाँ। अरे 100 रुपये में 20 आदमी खाएंगे अपने खाने को। तो खुद ही बनाते लेते हैं? अपना आपने सामान से तैयार रखा है। हाँ, और अपना भरपेट जो भी है खाना हाँ, अपना बना अपना खाना। आपने खा लिया। अच्छा। तो आप देख सकते हैं ये कारीगर लगे हुए हैं और किस तरह से बनाया जाता है आप देख सकते हैं कांवड़ को। और कांवड़ बनाने की प्रक्रिया भी बहुत अलग अलग तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खप्पच। छप्पच। खप्पच। अच्छा, इसे खप्पच बोलते हैं। ये जो रखा हुआ है ये खप्पच है। हाँ, ये डंडा होता है। और ये डंडा। हाँ, ये पाए हैं। हाँ, ये पाए हैं। जिन पे आप नीचे पे खड़ा हुआ है टमाटर उठाएं। हाँ हाँ हाँ। ओके। और तैयार करके एक साइड में रखे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है हर की पौड़ी आए हुए हैं और यहाँ पर कांवड़ से रिलेटेड सामान आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ रखा हुआ है। आप देखिए ये इस तरह से तोते के रूप में ये खिलौना रखा हुआ है और डमरू है और आप देख सकते हैं अलग अलग। और यहाँ पर घुंघरू भी मिलता है, आप देख सकते हैं घुंघरू बनाया जा रहा है। तो कांवड़ भक्त जो होते हैं वो घुंघरू अपने पैरों में बांधते हैं जब ये पैदल मार्ग से जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ घुंघरू बना रहे हैं और ये घुंघरू बनाने का एक अलग ही पैटर्न है, आप देखिए। इस तरह से जो शिव भक्त होते हैं कांवड़ को ले जाते हैं जब पैदल तो वो अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ घुंघरू को कटिंग की जाती है और इस तरह से ये निकाल कर ये घुंघरू तैयार हो गया है। तो ये दूर है। आप कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से। तो यूपी में किस जगह? धामपुर से। कांवड़ का कैसा है इस बार? इस बार हल्का आपका पहले से हल्का है? पिछले साल से हल्का। अन्य इस टाइम पे फुर्सत भी ना मिले थे। अच्छा। हाँ, अभी सड़क पे बैठने को जैसा हम बैठे ना पुलिस हटा कर कर देते। अच्छा लगा क्या ना। आप कहाँ से आए हैं? बिजनौर से आए हैं। बिजनौर से जी। तो यहाँ आप कब आए थे? यहाँ हम परसों आए थे। परसों आए थे जी। आज हमारे को 3 रोज हो गए। तो यहाँ हर की पौड़ी पे आप कांवड़ लेने के लिए आए? हाँ, हर की पौड़ी पर हम कांवड़ लेने के लिए आए हैं। हम कल हमने नीलकंठ की चढ़ाई करी थी। पास कल हमने नीलकंठ की चढ़ाई करी थी। अच्छा। आज हमने कल मनसा की करी है, आज हम चंडी की करके आए हैं। यहाँ पर भाई थोड़ा सामान ले रहे थे, घुंघरू वगैरह। तो अभी ये कांवड़ जो आप ले जा रहे हैं आपने रखा है, तो अभी क्या यहाँ खरीद रहे हैं आप? हम यहाँ पर घुंघरू ले रहे हैं जी। घुंघरू ले रहे हैं या तो इसे पैरों में बांधेंगे? आप पैरों में बांधेंगे, भोले बन के जब चलेंगे। भोले बन के तब चलेंगे। अच्छा अच्छा। तो सभी कांवड़ लेके जाएंगे या सभी कांवड़ लेके जाएंगे? पैदल जाएंगे यार? पैदल जाएंगे जी, पैदल यात्रा होगी। तो कितने दिन लगेगा जाने में? हमारे को समथिंग जाने में 2 दिन लग जाएगा।
तो रात को भी चलते हैं, कैसे रहते हैं? रात को भी चलते हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं। थोड़ा आराम से करते हैं। हाँ चलो, तो आप पूरे अपने परिवार के साथ आए हो? हाँ जी, परिवार के साथ है। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो कोई कांवड़ बेच रहा है, कोई डमरू बेच रहा है, कोई कांवड़ के सजावट से सभी सामान बेच रहे हैं। यहाँ पर कांवड़ बनाए जा रहे हैं इस तरह से, और ये पूरा यहाँ पर तैयार होते हैं कांवड़। यहाँ पर देखिए जो झंडे हैं, आप देख सकते हैं ध्वज हैं, वो अलग अलग जो होते हैं कांवड़ भक्त वो यहाँ से खरीदते हैं और अपने कांवड़ के ऊपर ध्वज फहराते हैं। आप ये अलग ही डिज़ाइन बना रहे हैं, बहुत सुंदर मैंने देख रहा हूँ। तो ये कांवड़ पे ही लगता है? कांवड़ ही बना रहे हैं, कांवड़ बना रहे हैं गुलाब के फूल वाला। मैं यहाँ पर ये देखा, ये देखिए किस तरह से बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें, और ये कांवड़ पर ही लगाया जाता है। और ये जो कारीगर बैठे हैं यहाँ, मैं और कोई इधर बना नहीं रहा है। तो आप ये कब से बनाते हैं ये हम काफ़ी साल हो गए, नहीं काफ़ी टाइम हो गया, सन 2016 से ही एक्सपीरियंस है कांवड़ बनाने का। अच्छा अच्छा जी। तो ये जो किससे बनाया जाता है, ये क्या चीज़ होता है? ये फैदर होती है। फैदर होती है जी। उससे बनाए जाते हैं? हाँ जी। तो जैसे ये फैदर है ना? हाँ जी। इस तरह का दिखाएंगे आप? अच्छा, ये देखिए इस तरह का ये एक फैदर है और उससे ये बनाया जाता है। तो कमल का फूल। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहाँ रहते हैं हरिद्वार में ही। हरिद्वार में? हाँ जी। किस जगह? ऋषिकुल। ऋषिकुल में रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित। तो मोहित जी, ये मतलब आप हमेशा बनाते हैं या केवल जब कांवड़ शिवरात्रि आता है? जब टाइम होता है कांवड़ के मेले में बनाते हैं। बनाते हैं? हाँ जी। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है सामान? इसमें फैदर है और एक ये स्टील की तार होती है। स्टील की तार होती है। तो और ये कांवड़ में किस जगह लगाया जाता है? कांवड़ के बीच में लगाया जाएगा, ये गुलाब का फूल बनेगा। जब बन जाएगा हम आपको। तो कोई बना हुआ नहीं है इसमें? अभी भी तो बना रहे हैं। अभी बना रहे हैं आप? तो चलिए हम 1 घंटे के बाद आएंगे आपसे, ओके। एक इसका हम लेंगे हाँ। कि किस तरह से आप बना के रखते हैं और कैसा लगता है। ओके। तो अभी हम कुछ देर के बाद आपके पास आते हैं। ओके ओके ओके। धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कांवड़ बना के रखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। इस तरह से आप देखिए कितना सुंदर, किस तरह से हमारे जो भक्त हैं, कारीगर हैं, वो लगे हुए हैं दिन रात यहाँ पर। तो आप कहाँ से आए हैं? तो जी हम जिला बिजनौर से। तो आप भी कांवड़ वगैरह बनाते हैं? हाँ जी, ये हमारी कांवड़ है। कांवड़ जो बनाते हैं। सामने रखी। यहाँ कब से आए हुए हैं? हम आ गए थे 4 तारीख को। 4 तारीख से आए हैं आप। तो अब तक कांवड़ आपका कितना बिक गया? लगभग 400-500। 400-500 बिक जी जी। तो एक कांवड़ जो होता है उसको क्या रेट रहता है? अलग अलग रेट रहते हैं या क्या, किस तरह से रहता है? अलग अलग। अलग अलग। तो अभी तक आपका 400-500 बिक गया? हाँ 400-500। तो तकरीबन एवरेज क्या रहता है इस कांवड़ को हम लेते हैं, ये जो कांवड़ आप बना? ये जैसे ये बगैर उसकी माला वाला भी 100 रुपये 150 रुपये, जैसा ग्राहक वैसा। अच्छा, मतलब उसमें अलग अलग डिजाइन है कि आप माला सहित ले रहे हैं? हाँ आप जी, माला क्या- सहित क्या लेंगे उसमें- तो 200-250 हाँ, जैसा। क्या क्या साज सजावट से? जी जैसा सामने रखी है वो 250 रुपये 200 रुपये है। वो जो है जो सामने रखी जी है, जी 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 जी। वो 250-200 रुपये में। जी जी जी। तो इस बार भक्त कम है। कम है? हाँ। ये सभी से मैं सुन रहा हूँ कि इस बार भक्त हाँ, कम है। बहुत कम है, लगभग 70% भी नहीं है। अच्छा। 100 में से, हाँ। ओके ओके ओके। हाँ। और पिछली साल क्या रहा था? पिछली बार बहुत था भक्त। पिछली अच्छा बार था, हाँ। अच्छा था। अच्छा अच्छा। अब के कम है भक्त। अब के कम है। तो आप अकेले आते हैं या अपने बच्चों के साथ इधर नहीं आते नहीं, हम तक ले आते हैं अपना 2-4 मजदूर साथ अपने। 2-4 हाँ जी जी। रखते हैं?
तो जो ये जो आपके साथ कारीगर आते हैं, जी, जी। तो वो भी तो आपसे पर डे का लेते हैं या आपने फिक्स करके लाया है? नहीं, दिन के हिसाब पे पर डे। पर डे। जी, तो वो क्या 700 कारीगर रुपये, लेते हैं? 800 रुपये, 1000 रुपये, जैसा भी काम करते हैं। मतलब 700 से 1000 के बीच में जी, जी। जैसा काम रहेगा नॉर्मल वैसा? तो 500 है ही। हाँ, नॉर्मल 500 है ही। तो ऊपर कोई बढ़ेंगे, नीचे को घटने वाले। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का मतलब है जो कांवड़ से आप कारोबार कर रहे हैं कितने सालों से? लगभग 10 साल से 10 साल से। ऊपर ही हो सकता है। ऊपरी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब इससे आपका घर का जीवन यापन अच्छे नहीं से नहीं चल नहीं जा रहा नहीं, है? ये तो भगवान ऊपर वाले की कृपा है बस। अच्छा, इसके हाँ। अलावा भी कुछ और करते हैं? नहीं, हमारी खेती बाड़ी है, अपना गांव में काम है अपना। काम है। जी। और ये एक अलग से आप ये अपना तो भक्त के लिए बस अपना टाइम काटना है। टाइम काटना है और जो भी हमारे से जितना इसके हिलने से हम हरिद्वार घूम जाते हैं। हरिद्वार घूम जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। जी। तो देखिए कितना अच्छा विचार है इनका कि इसी बहाने से हम हरिद्वार आ जाते हैं, नहीं तो हम अपने हाँ। गांव में खेती बाड़ी वगैरह जी, करते जी। हैं और आगे का जो कार्यक्रम रहता है उसके अनुरूप हम इस कार्य को करते हैं। जी जी जी, तो ठीक है, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बनाए गए हैं और यहाँ पर हर की पौड़ी का दृश्य है। आप देखिए अलग अलग, बहुत अलग अलग प्रकार से कांवड़ हैं यहाँ पर, जिसकी जैसी सजावट उस हिसाब से ये लोग इनका रेट मार्जिन करते हैं, रेट फिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से कांवड़ यहाँ पर बनाए गए हैं और फूल माला जो जैसा सजावट करेगा उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर प्राइस रखा गया है। और रहने के लिए ये लोग कहीं तो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आते हैं, जिससे कि ये काम में लगे रहें और जो गृहिणी है वो खाना बना सके। तो इस तरह से ये जो ट्रैक्टर आप देखेंगे, गांव से अपने ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर में सारा सामान लोड किया, कुछ कारीगर बैठे और इस तरह से ये इसी पर अपना एक तंबू नुमा घर बना लेते हैं सोने के लिए। और ये इस तरह से आप देखेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ लेकर महिला और सभी परिवार, बच्चे सभी निकल रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कारीगर लगे हुए हैं और हम बात करते हैं। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद जी। आपका नाम क्या है? जबर सिंह जबर सिंह जी। तो यहाँ आप कब आए थे? यहाँ पे आ गए थे हम 6 तारीख में आ गए। 6 तारीख में आ गए थे। तो आप भी कारीगर हैं जो कांवड़ को तैयार करते हैं? तैयार करते हैं, हाँ। तैयार करते हैं। तो थोड़ा हमें बताएंगे क्या क्या, कैसे कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या पार्ट अलग अलग बनाए जाते हैं? अलग अलग इसके बांस लगाता है, इसका पिटारिया लगाती है, अच्छा। खप्पच लगाती है। तो थोड़ा हम अंदर चलकर एक एक चीज़ दिखा दीजिए, बता दीजिए। अच्छा, अभी दिखाते हैं। आ जाओ। तो आप देख सकते हैं। इसका बांस ये लगाता है। अच्छा, हाँ, ये बांस हो गया। हाँ, ये बांस हो गया। हाँ। और इसका ये ढक्कन हो गया, ये ढक्कन लगाता है। अच्छा, ये ढक्कन है। ये ढक्कन है इसका। अच्छा ये इसका एक पिटारिया लगाती है छोटी। अच्छा हाँ, एक इसकी बड़ी पिटारी ये होती है। अच्छा, हाँ, ये भी अलग होती है। ये अलग होती है। अच्छा, और ये इसकी खप्पच होती है, ये भी अलग होती है, बड़ी होती है ये भी। तो ये किस काम आता है? ये ऊपर बनती है इसके, अच्छा, ऊपर बांधा जाता है। ऊपर बांधा जाता है ये। अच्छा अच्छा। ये होती है। ये कि ये होता है, इसमें पिटारी में पुराया जाता है, ये वाला ये होता है। अच्छा, ये भी लगता है। ये किस जगह लगता है? ये भी लगता है इसमें, जैसे ये पुराया जा रहा है। ये अच्छा अच्छा, जो टोकरी को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए ये होता है। ओके ओके ओके। तो आप जो आए हैं, ये लोग कौन है? ये भी ये कारीगर कारीगर हैं, ये कारीगर हैं आप हमारे। कारीगर हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप 6 तारीख से आए हैं, अब तक कांवड़ जो आपका बिका, कैसा बिक रहा है? आपके अनुमान से ठीक बिक रहा है या बिक्री थोड़ा सा कम है, या बिक्री थोड़ा सा अधिक है इस बार? कम है, हल्का है इस साल। हल्का है। इस साल तो ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार हल्का है? हम देख रहे हैं रोड तो पूरा कांवड़, पूरा भरा जा रही है। अब दुकानें भी तो बहुत हैं हरिद्वार में, बहुत दुकानें हैं। बहुत दुकानें हैं। हाँ, अब थोड़ा भी कहीं से खरीदेगा तो फिर भाई सब अब एक जगह तो बहुत दिखाई देता तो है। ये कितने सालों से आप काम ये कर रहे हैं? हम हाँ। करिए बच्चा बन से बुढ़ापा आ गया जब से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जमाना हो तो गया। मतलब कहने का मतलब आप सुबह
जो शुरू से ही हाँ। आप बचपन से ही ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये काम तो इसका मतलब आपके जो पिताजी थे वो भी इस काम को ना, करते वो नहीं थे? करते थे, हमने शुरू करा था। आप ही ने शुरू किया। हमने शुरू तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं काम करूं, मतलब ये क्यों आपको आकर्षक अब ये लगा? है मजदूर आदमी है, उधर भी अपने यहाँ मजदूरी करते हैं अपना, थोड़ा यहाँ भी चलो मजदूरी हो जा, किसी साल ज्यादा हो जा, किसी साल कम हो नहीं, जा। मतलब ये इस आप कांवड़ को ही आपने क्यों चुना? मतलब व्यवसाय तो आदमी कई रूप में करता है। हाँ, करता लेकिन इसी को क्यों चुना आपने? इसी मैं को ये चुना- जानना चाह रहा हूँ। इसी वजह चुना के कभी मजदूरी ज्यादा पड़ जाती है, अच्छा। कभी कम भी रह जाती है, हाँ, हाँ। तो इसलिए इसमें अपना भाई गंगे माँ सबको दे, सबको दे। इसीलिए तो कहने का मतलब जो इससे आपका परिवार का भरण पोषण हाँ। ठीक ठाक चल जा रहा है। ठीक ठाक चल जा रहा है। ठीक ठाक चल जा रहा है। हाँ। तो जैसे इसीलिए- अभी ये 14-15 को कांवड़ समाप्त हो जाएगा, हाँ। उसके बाद क्या काम रहता है फिर घर अपना पे? काम घर पे, अपना दुकानदारी का काम है, बाजार हाटों का काम है। अच्छा। हाँ, जलेबी पकौड़ी बाल बच्चे लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, बाजार हाटे तो करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ व्यवसाय हाँ, कुछ चलता ना- रहता है हाँ। निरंतर। टेंट चाहे- हलवाई का काम कर लेते हैं, ब्याह शादियों कार्य में काम कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हर तरह का जो भी कार्य मिल जाए मिल जाए। वो आप कर लेते हैं। हाँ, बस तो मुरादाबाद में किस जगह रहते हैं आप? मुरादाबाद, अलीगंज, रोशनपुर, थाना भगतपुर। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी इसका मतलब है कि जो अभी जो आगे कब आएगा अब ये कांवड़? अब तो ये सावन में आएगा। सावन में आएगा। तो सावन में उसकी तैयारी कब से शुरू कर देते हैं आप? तैयारी तो लोग बार जो बनाते हैं, ये तो नजीबाबाद में और ज्वालापुर में और जहाँ जहाँ है अपने ये फुटकर टोकरी कहीं खप्पा जी, ये तो काम इसका होता ही रहता है 12 महीना चलता ही रहता चलता है। रहता है। बस दुकानें जो हैं ये 15 दिन के लिए दुकानें हैं। नहीं, जो आप उधर घर पे जो सावन आएगा हाँ। उसमें तो बहुत भारी कांवड़ चलता है। जगह भी नहीं रहता है पैर रखने के लिए। हाँ। तो उसका जो पहले से तैयारी हाँ। आप अपने घर से ही करना शुरू कर देते हैं? हम तो इन लोगों से मोल खरीदते हैं जो ये 12 महीना काम करते हैं। जो 12 महीने काम करते हैं उनसे आप मोल खरीद लेते उनसे मोल हैं खरीद। और उनसे मोल खरीद कर यहाँ टुकड़े टुकड़ों में ले आते हैं। हाँ। और फिर यहाँ पर आप बना बना के कांवड़ बेच देते हैं यात्री के लिए। तो मतलब ये है कि आप जो है मेन कार्य जब आता है तभी इसमें हाँ, तभी आप लगते हैं। हाँ जी। और बाकी नहीं तो आप अपना हाँ, घर खेती पे कर और- लिया हाँ, खेती या का कुछ काम। अपना व्यवसाय छोटा मोटा कर लिया हाँ। या बच्चे जो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट कर रहे उसमें हैं। सपोर्ट करना। सपोर्ट ये कर रहे हैं। तो ये जो सोलर पैनल आपने लगा रखा है ये किस यूज में कर रहे हैं आप? ये बैटरी चार्ज करना है, चांदने के लिए, मोबाइल चार्ज करना है बच्चे। अच्छा अच्छा। ये है चांदने के लिए, बैटरी चार्ज कर लेंगे तो रात को चांदना हो जाता है, प्लेट लगा देते हैं चांदने वाली। हाँ 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 हाँ। इसलिए तो आप आए कैसे हैं वहाँ से? सवारी सवारी करके, छोटा हाथी करके उसमें छोटा हाथी करके सामान लिया है। बाकी सामान ये वहीं से लिया ठेके। ये जो सामान पूरा आगे तक है ये आप ही का है? हम अपने ही हैं। सारा आपका। तो ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ आपसे, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखें कि किस तरह से कांवड़ का जो कांवड़ भक्त ले जाते हैं उनको जो कांवड़ जिसमें ले जाते हैं वो किस तरह से तैयार होता वो है, इस तरह से उसके पीछे तैयार- क्या कहानी है? इसके पीछे ये कहानी है कि अब शंकर भगवान की बोल गए अपना क्या भाई, शंकर बोले हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हम तुम्हारे लिए ये जल चढ़ाएंगे शिवरात्रि आने पे, ये सावन वाली यात्री आएगी शिवरात्रि तो उस पर जल चढ़ाएंगे, हमारी कोई मनोकामना पूरी हो, वो ये घर सुख शांति बनी रहे, बाल बच्चों में अपना सुख शांति रहे। हाँ। तो बोल देते हैं उन्हीं मनोकामना पूरी हो जाती हैं। हाँ। तो जो है अपना लोग बार कुछ लोग खुशी में आ जाते हैं कि चलो भैया जा रहे हैं, गाँव से 10 जा रहे हैं तो हम भी और 10 चल पड़े, चलो हाँ। भाई ये यात्रा हम भी कर लेंगे तो 4 दिन की। जी, तो जी। इसलिए खुशी में लोग बार जो है अपना आ जाते हैं शंकर आ भगवान जाते पे जल चढ़ाने के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जैसे कांवड़ देखिए ले जा रहे हैं रोड पर, इसमें महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हर तरफ का लोग है। हाँ, सबका है ये, तो- सबको माया आता है इस बात का। सबको सबको ही माया आता है, छोटे को, बड़े को, बूढ़े जी, को, जी। बच्चे को, ये इस बात का सभी को माया होता है, शंकर भगवान से लगन होती है। और ये पूरा जो अपने जहाँ जाना होता है, धामपुर जाएं, नगीना हाँ, जहाँ भी हैं। और जाएं, हाँ। या मुरादाबाद जाएं या कहीं और भी जाएं, पूरा पैदल जाते हैं। पैदल पैदल उधर- कुछ यात्री भी अपना ऐसे होते हैं अपना सवारी से लाएंगे, हम सवारी से जाएंगे, हाँ। जो नहीं चलना चाहते। हाँ, हाँ। और कुछ अपना ऐसे होते हैं अधिकतर तो कहना हम पैदल ही यात्रा करेंगे। पैदल ही यात्रा कर। हाँ, ऐसे। चलिए, तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर कि किस तरह से आप ये कांवड़ को तैयार करते हैं। इससे एक थोड़ा सा हमें पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बैठा नहीं है, आज कुछ ना कुछ लगा हुआ है। कभी कांवड़ आ जाता है तो कांवड़ भक्तों की सेवा में लग जाते हैं और इस तरह से अपना परिवार का और अपना- भरण पोषण भी चलता रहता है महादेव की कृपा से। कृपा से। और अपना गुरु भी बना रखे हैं मथुरा में, जय गुरुदेव अपने आश्रम जाते हैं। अच्छा, बच्चों को भी नाम दाम दिला रखा है, अपने आप भी अपना भी जमाना हो गया, अपना जी। जो है भजन भाव भी करते हैं, हाँ। गुरु महाराज को मानते हैं अपने। अच्छा, तो अच्छा, ये बहुत अपना बढ़िया। सत्संग भी अपने घर पे भी कराते हैं, सत्संग सुनने भी जाते हैं। बहुत बढ़िया, और मथुरा भी बहुत पहुंचते बढ़िया। हैं गुरु के आश्रम पे। बहुत बढ़िया। जय तो गुरुदेव। खाने वाने की व्यवस्था क्या रहती है? खाने की व्यवस्था अपने यहीं बना लेते हैं। यही जो चूल्हा आपने ये बनाया हुआ ये है, चूल्हा बनाया हुआ है, इसी चूल्हे से आप इसी चूल्हे, गैस सिलेंडर भी है, हाँ, हाँ। गैस सिलेंडर भी बना लेते हैं। बना लेते हैं। इससे तो बना- बाकी ये लोग कौन है जो ये लड़के हैं मेरे। अच्छा, कौन-कौन लड़के हैं बड़े आपके? बड़े दोनों, महिपाल, समरपाल, तो महिपाल कौन है? लड़का है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ। और समरपाल समरपाल भी लड़का है मेरा। लड़का है। तो ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, ये इन्होंने या support करते हैं या- ये अपनी अपनी लगा रखी है इन्होंने। सब अपने अपने लगा हाँ, रखे हैं। लगा रखी है इन्होंने। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया।
तो आपका नाम क्या है? अंकित। ये भी लड़का आपने। अच्छा अच्छा, तो इन्हें दे दीजिए, थोड़ा इनसे भी बात कर लें। तो अंकित जी, आप भी अपने पिताजी की सेवा करते हैं, जो कार्य ये कर रहे हैं वही करते हैं या क्या रहता है? जी यही करते हैं। यही करते हैं। तो आप किस तरह से ये सालों भर करते हैं आप या कैसे रहता है? सावन में फागुन में दोनों मिलकर नहाते हैं। दोनों में करते हैं, सावन में और इस समय करते हैं। बाकी जैसे कांवड़ और भी जगह लगता है, जैसे डर लगता। हाँ, तो उस जगह भी जाते हैं या वहाँ नहीं जाते? वहाँ नहीं जाते? और जो कांवड़ जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या रहता है? अपना हलवाई का काम है। अच्छा, हलवाई का काम है जी। तो हलवाई का कार्य करते जी हैं। सर। तो सालों भर चलता है हलवाई का काम? कंटिन्यू चलता है। 12 मासी काम चल जाता है। तो उसमें जो परिवार का इनकम जो आता है ठीक ठाक आ जाता है हलवाई में? कमा लेते हैं 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार रुपये महीना आप कमा लेते हैं, तो उससे भरण पोषण वगैरह हो जाता है? जी सर। हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ काम क्या करते हैं? जब से मान लिया हलवाई का काम अगर नहीं मिलता है किसी अपने को, बाजार है, अपने बाजार करते हैं हम। अपना बाजार करते हैं। कुछ टेंट का काम अपना है? टेंट का काम है। टेंट का काम है। तो काम मतलब जो मिल जाए और वो कर अपने लिया। गाँव धान भी कर लेते हैं, फसल भी करते हैं। फसल भी करते हैं। तो कहने का मतलब आप आत्मनिर्भर हैं। जी सर। मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं है जी, किसी कि पे मेरे को आज ये रोजगार मिलेगा तभी मैं करूँगा। नहीं। अपना आत्मनिर्भर है। जी सर। तो देखिए किस तरह से आज एक जो युवा हैं वो एक आत्मनिर्भर हैं और अपना जो परिवार का जीविका चला रहे हैं। तो आपके कितने बच्चे कितने हैं आपके? अभी शादी हुई है। अभी शादी हुई है? जी। अच्छा, अभी जब शादी हुई है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आपका जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ईश्वर आपकी मदद करे और अच्छी इनकम हो। ये कांवड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं पिटारा, देखिए, फिर एक बाँस लेंगे हम, फिर सुतली बांधी। जी। हम भोले के लिए कांवड़ बनाते हैं सालिना, जो कि भोले को कांवड़ यहाँ मूल रेट पर मिल सके। इसके बाद ये बांस रखा जाता है। ये बाँस ले जाता है जिससे कांवड़ बने। अब ये सुतली से टाइट किया ये हम सुतली से बांध रहे हैं। 2 मिनट लगा ले। कांवड़ टाइट कर देंगे इसको। कांवड़ में सबसे मेन कांवड़ का बाँस है। फिर हमने ये बांधा कांवड़ को। ठीक से कहती है, ऐसे जी। अब एक दूसरे सुतली ले जाती है वो यहाँ, जिससे कि इसको ये प्रॉपर तरीके से तैयार की जाए, फिट हो जाती है। ठीक से कस के खींची जाती है। हम सालिना आते हैं सावन में भी, फागुन में भी। सावन में मिलते हैं हम भीमगोला टापू पे और फागुन में मिलते हैं विष्णु घाट पे। रहने वाले हम मुरादाबाद के हैं, सालिना आने वाले हैं। अब ये 3 लकड़ी ले ली हमने इस तरह से, इनको एक साथ कर लेंगे। ये ऊपर ये बनेगी कांवड़। नाम भी बताते रहना। ये कांवड़ हमारी झुलेश्री खड़ेश्री झुलेश्री कांवड़ है ये, और इस पर 3 तिल्ली बांधी गई। 3 तिल्ली बांधनी इस तरह से। इस तरह से, और बस फिर इसको सुतली से बांधेंगे हम बाकायदे से, जो कि इसकी मजबूताई बन सके और भोला हमारा लेके जा सके। देखिए अब ये हमारी कांवड़ बनके पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसको भोला ले जाएगा ना अपने पास, इसको बांधेगा, इसमें सामान लगाएगा, तो भोले की कांवड़ तैयार हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से कांवड़ बनती है। जी, थैंक यू। जानकारी आपकी। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा कांवड़ एक तैयार हो जाता है। अब इसके बाद जो कांवड़ भक्त लेते हैं तो इसके बाद वो क्या साज सजावट करते हैं, किस प्रकार से इसकी सजावट करेंगे, वो कांवड़ जो भक्त होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड रहता है। बाकी ये जो कच्चा तैयार हो जाता है कांवड़ इस तरह से तैयार हो जाता है। और यहाँ कपड़े बांधते हैं वो, फिर इस तरह से कपड़े डाल देते हैं इस पर। अच्छा अच्छा, जैसे ये तैयार करने का व्यवस्था है, इस तरह हाँ, कपड़ा डाला, फूल डाला, माला डाली, माला डाला। इस तरह से इसमें। और यहाँ पर इसका क्या बोले हैं, इनमें जल रख के, इसमें जल रखा है इन कंडियों में, आगे पीछे कोई किसका जल भर लेता है, कोई 51 का भर लेता है, कोई 11 का भर लेता है जल, और इस तरह से रख के कंधे पे अपना जो है चल देते हैं रीवन। और जी इसमें जो भी रुमाल वगैरह किसी को टांगने जो भी, वो उसको टांग के और चल देते हैं। 10-5 भोले, 20 की टोली, 50 की टोली होती है, 11 की टोली होती है, 5-7 की टोली होती है, अपने साथ वो चलते रहते हैं। जहाँ भी जैसे जाना है, मुरादाबाद जाना है या कहीं मेरठ जाना है, या मुजफ्फरनगर जाना है, काशीपुर जाना है, ये जसपुर ठाकुर द्वारे जाना है, और आगे जाना है रामपुर जाना है, तो जो है या बरेली जाना है, तो इस तरह से जो है 10-10, 5-5 की टोली चलती रहती हैं, 50-50 की टोली चलती रहती हैं। अब वो अपनी यात्रा कर लेते हैं। मंजिल उन्होंने करी, दिन में चले, रात को अपने 2-4 घंटे 10-5 घंटे आराम करा, और जो है अपना फिर 4 बजे से 3 बजे फिर चल देते हैं, 5 बजे चल देते हैं। फिर अपनी यात्रा वो कोई 2 दिन रहता है रास्ते में, कोई 3 दिन लगाता है, कोई 5 दिन में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। इस तरह से करके जो है लोग बार अपनी मंजिल पूरी करके अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं।
शंकर भगवान पे जल चढ़ा देते हैं जाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है बाबा। ये दोस्तों देखिए, ये फूल तैयार हो चुका है और बस उसको कांवड़ के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कारीगर द्वारा बनाया गया है, जिसमें हरा और लाल कलर यूज किया गया है। वाकई में कांवड़ को चार चांद यह पुष्प लगा देता है। तो अंत में दोस्तों वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिले। यार दोस्तों को शेयर करें। जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।